क्रिएशन मतलब किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है ना, सब क्रिएशन है ना, किस प्रकार से जीवात्मा उसमें जाता है, आगे जाता है, भगवान के साथ क्या संबंध है इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। जब आगे जाते हैं बढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ा जो स्कंद है वो है 10वां स्कंद, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा है। और कितने उसमें अध्याय हैं, लगभग 90 अध्याय उसमें हैं, 4 किताब हैं। अभी जैसे एक किताब लिखते हैं तो भगवद गीता का एक किताब होता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम अगर आप खरीदते हैं तब उसमें आपको 18 पुस्तकें मिलेंगी। और जो 10वां स्कंद है उसकी ऐसे 4 किताब है। तो सबसे विस्तार से वर्णन किसका आता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में किन्होंने बताया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज कौन थे, परीक्षित महाराज थे, अभी तो हम ये कहते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो जाए बीमारी है ना, सारे न्यूज़पेपर में हमारे चर्चा हो गई। लेकिन परीक्षित महाराज को क्या बताएगा, पूरी पृथ्वी पे जितने भी सभी देश थे उस देश के वो नायक थे, सबको कंट्रोल करते थे। और उनको इस प्रकार का सूचना मिला कि मात्र 1 हफ्ते में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक व्यक्ति जिसकी भी मृत्यु होने वाली है 1 हफ्ते में, वो चर्चा कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति के साथ, तो हम समझ सकते हैं कि कितना गूढ़ बातें चल रही होंगी दोनों के बीच में। तो सुखदेव गोस्वामी कई सारी इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया। और अगर दूसरा किसी भक्त के बारे में उन्होंने चर्चा की है तो वो है प्रहलाद महाराज। और हम ये देखते हैं कि जो 7वां स्कंद है वो पूरा श्री प्रहलाद महाराज और किस प्रकार से श्री नरसिंह देव जी जो है उन्होंने उनका हिरण्यकशिपु को वध किया, और प्रहलाद महाराज ने आम जनमानस के लिए क्या शिक्षाएं दी उसके ऊपर पूरा आधारित है। और लगभग इसमें 15 अध्याय हैं। तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बाद दूसरी अगर चर्चा होती है श्रीमद् भागवतम में तो वो किसकी चर्चा होती है, प्रहलाद महाराज। तो ये चर्चा 7वें स्कंद में आरंभ होती है, जिसमें बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी है, इससे पहले चर्चा हुआ था कि भगवान जो है वामन देव के रूप में भगवान आते हैं और क्या करते हैं, बलि महाराज से उनका सारा राज्य हो जाता है और देवता होते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने श्रवण किया परीक्षित महाराज ने, तो बोला कि भगवद गीता में तो हमने ये पढ़ा है क्या, समोवन सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, है ना। तो बोलते हैं भगवान तो सबके लिए समान है, लेकिन इस प्रकार से जब करते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कहीं पार्शियलिटी करते हैं क्या। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, कहते तो पार्शियलिटी होगी, सीधा सीधा लेके उनसे सीख उनको दे रहे हैं, देवताओं को फेवर कर रहे हैं और असुरों को क्या कर रहे हैं, तो तारीफ कर रहे हैं। तो ये बात तो कुछ ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, प्रश्न किया परीक्षित महाराज से, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी क्या इसका उत्तर देते हैं, पीछे पीछे बोलिएगा। श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठम महाराज, साधु पृष्ठम महाराज, हरेश चरितम अद्भुतम, हरेश चरितम अद्भुतम, यत् भागवत माहात्म्यम, यत् भागवत महात्म्यम, भगवत भक्ते वर्धनम, भगवत भक्ते वर्धनम, गीयते परमं पुण्यं, गीयते परमं पुण्यं, ऋषिभिः नारद आदिभिः, ऋषभे नारदादिभिः, नत्वा कृष्णाय मुनये, यथा कृष्णाय मुनये, कथिष्ये हरे कथा। कथिष्ये हरि कथा। तो बोल रहे महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रश्न क्या पूछा था, तो भगवान क्या करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, तो भागवतम में जब भी कोई प्रश्न पूछता है, इससे पहले स्कंद में भी जब सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो क्या बोलते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। बोलते हैं क्यों अच्छा है, तो ये बताते हैं कि आम जो चर्चाएं होती है हमारी सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही हम सुबह में उठते हैं तो अनेक तरीके की चर्चाएं हम लोग करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या बोलते हैं, सुबह उठते चाय चाहिए। तो ये बताया गया शास्त्रों में कि अगर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अगर वार्ता नहीं है, बहुत क्लियर डेफिनेशन दिया कि अगर कोई भी बात हमने बोली और वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछता था
सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा बोलते थे। यहाँ पर ये बोलते हैं क्या, साधु साधु कृष्ण महाराज, मतलब आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। तो बोला कि आपने जो प्रश्न पूछा है तो क्या बोलते हैं, कृतो लोग हितम कृपा, कि आम जनमानस जो है इसमें कल्याण के लिए, ऐसा नहीं है कि आप ही का कल्याण है। तो भगवान कृष्ण से संबंधित अगर कोई प्रश्न करता है तो किसका कल्याण होगा, पूरे आम जनमानस का, सबका कल्याण होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आप ये जो बोल रहे हैं, अब इसका जब उत्तर देंगे तो क्या देंगे, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में चर्चाएं होंगी, भगवान जो है उनका गुणगान होगा। और यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया कि अगर कोई भौतिकता से दुखी है और बहुत परेशान है और उससे बाहर निकलना चाहता है तो उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर भागवतम बताया है। तो बोल रहे हैं, अतः नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। इसीलिए श्री नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं। अब मैं श्री व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या ये तो ऐसा हो गया, भगवान फिटिंग कर रहे हैं, है ना, देवताओं को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और असुरों को क्या कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है, सारे जितने भी जनमानस हैं उनके कल्याण के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, उनकी लीलाओं के बारे में, भगवान की जो लीला है उसके बारे में बात करूँगा। तो फिर यहाँ से आरंभ होता है ये 7वां स्कंद, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं कितना मोटा, तो इसका पूरा ही भगवान श्री नरसिंह देव जी जो है उनकी लीलाओं के बारे में, किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो आए और किस प्रकार से श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए, किस प्रकार से श्री नरसिंह देव जी ने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद महाराज ने हम जैसे जो साधारण जीव हैं उनकी मुक्ति के लिए क्या उपाय बताए, प्रहलाद महाराज ने भी शिक्षाएं की, वो सब इसमें 15 अध्याय में। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि शॉर्ट में इसमें, मतलब संक्षिप्त में इसका थोड़ा सा चर्चा करें। तो सुखदेव गोस्वामी जब इन बातों का वर्णन करना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि क्या हुआ, राजसूय यज्ञ का आरंभ हुआ, और राजसूय यज्ञ में किनको मुख्य देवता के रूप में नियुक्त किया गया। पहले चर्चाएं चल रही थी किस बात की, कि किसकी पूजा की जाए। तो सब आपस में बहस करने लगे, लेकिन नकुल और सहदेव जो है वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं, है ना, और उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण है आपके बीच में मौजूद हैं, आप इनकी पूजा करिए, पुरुषोत्तम भगवान। तो क्या किया, उनको सिंहासन पर बिठाया गया, उनकी पूजा की गई। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ चल रही थी कि इस बात का जब डिस्कशन चल रहा था तो शिशुपाल भी वहाँ पर मौजूद थे, और शिशुपाल क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण की निंदा, और जिस तक उनको ये वरदान प्राप्त है कि जब तक 100 निंदाएं लगातार नहीं करेंगे तब तक वो बचे रहेंगे। तो शिशुपाल जी जो थे सब तो समर्थन कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण को बनाया जाए, लेकिन वो उस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो अपशब्द कहना उन्होंने शुरू किया, और जैसे ही उनके 100 अपशब्द उन्होंने बोल दिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सुदर्शन चक्र जो है उसे चला दिया, और क्या किया, शिशुपाल का वध कर दिया। और शिशुपाल का वध होने के बाद क्या हुआ, उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके शरीर में वो प्रवेश हो गया। अब हमारा किसी के साथ कभी कभी ऐसा हो जाए कि झगड़ा हो जाए किसी के साथ, है ना, और झगड़ा होने के बाद क्या होगा, हम हाथापाई के होकर रहेंगे, है ना। तो ऐसा होता है कि झगड़ा होने के बाद मैं घर पे चला जाऊँगा और उसके लिए भी बहुत अच्छी बातें बोलूँगा, हे भगवान उस पर बहुत अच्छी सी गाड़ी दिलवा दो, हे भगवान उस पर मेरे को एक थप्पड़ मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता है क्या, हृदय में कुछ और चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र भी चलाया, और चक्र चलाने के बाद उसको मुक्ति भी दी। तो इसी प्रकार के डाउट थे, उनको यही सब पूछते थे। तो नारद जो युधिष्ठिर महाराज थे वो भी वहाँ पर देखते थे, खड़े होते। तो जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताने लगे कि ऐसा दृष्टांत हुआ जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज खड़े थे और नारद जी भी वहाँ पर थे। तो नारद जी से यही वाला प्रश्न पूछने लगे कि एक व्यक्ति जो दूसरे की निंदा कर रहा है और उसकी निंदा करने के बाद क्या होता है कि उसको मुक्ति मिल जाती है, ये कैसा है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो फिर जो है नारद मुनि फिर बताना आरंभ किया। तो पहले क्या, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे
तो सुखदेव गोस्वामी एक और बता रहे थे कि नारद जी जो है, नारद जी ने इनको बताया, युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को क्या बताया कि आप ये तो देख रहे हैं शिशुपाल का वध हुआ है, ये ऐसा नहीं है, पहली बार हुआ है, मुझे पहले भी जन्म हो चुके हैं। और किस रूप में हुआ, तब उन्होंने आरंभ किया एक और। तो उसने क्या बताया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी के सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले आए 4 कुमार, है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो कहते हैं, जैसे हम पेंटिंग बनाते हैं पहले, तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले वस्तुएं चाहिए ना, कुछ एक कैनवस चाहिए, कलर चाहिए, पेंट चाहिए, तब जाके करेंगे, मतलब साधारण सा उदाहरण है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी ये सारी जितने भी कर्म है ना वो दे दिए जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद उसकी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ऐसा अगर हो जाए कि हमने एक घर का तो निर्माण कर लिया लेकिन उसमें रहने वाला कोई ना हो, तो क्या उस घर का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, रहने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो सबसे पहले किनको कौन है, 4 कुमार। तो 4 कुमार जब उत्पन्न हुए तो उनको पता था कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना। तो उन्होंने इस बात का निर्णय ले लिया कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी आयु को भी बढ़ाएंगे और हमेशा क्या रहेंगे, मध्य रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो क्या होता है, काम वासना बढ़ती है और भगवत भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से निर्णय लिया। और जब ब्रह्मा जी ने मतलब उनसे बोला कि आप सृष्टि आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 4 कुमार जो थे वो भ्रमण करते करते अनेक जगहों पर वो जाते थे, और करते करते वो कहाँ पर पहुँचे, वैकुंठ लोक पर पहुँचे। और वैकुंठ लोक पर पहुँचने के बाद 6 द्वार उन्होंने पार कर लिए थे। 7वां द्वार था, वहाँ पर उनके 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। तो दोनों द्वारपाल जो थे उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो 4 कुमार जो थे वो घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ पर क्या देखा, जय और विजय नामक जो 2 द्वारपाल थे वो अंदर नहीं जाने लगे। तो बहुत व्यथित हो गए 4 कुमार और बोलने लगे, बोले वैकुंठ लोक का क्या मतलब है। वैकुंठ लोक का मतलब है जहाँ पर कोई भी दुखा ना हो, और भगवान का दर्शन करने से अच्छा और क्या इच्छा हो सकती है किसी व्यक्ति की। बोलते हम तो ऐसे ही नहीं थी, कोई गलत इच्छा लेके आए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इतनी अच्छी भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे थे और ये दोनों द्वारपाल ने हमें रोक दिया। तो इसका मतलब है कि वैकुंठ लोक में होते हुए भी आपके अंदर ईर्ष्या है कि आप हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। इसका क्या मतलब है। तो बोलते हो आपकी जो उपयुक्त स्थिति है, उपयुक्त जो स्थान है आपका, वो क्या है, ईर्ष्या करने वाले लोग कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर पृथ्वी लोक पर। तो बोलता है आप यहाँ पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है वैकुंठ लोक में, आप क्या करिए, आप नीचे जाके रहिए, वहीं पे अपने जैसे आपको लोग मिलेंगे वहाँ पर आप रहिए। तो तुरंत जैसे ही ये वाला श्राप मिला उनको, तो श्राप मिलने के तुरंत बाद ही जो भगवान थे वहाँ पर आकर प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने अनुनय भी ले लिया 4 कुमार से, और उनसे कहने लगे, जिस प्रकार से एक छोटा बालक जब गलती करता है तो क्या बोला जाता है उससे, मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया क्या, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से बोला 4 कुमार जो थे, ये जो मेरे 2 द्वारपाल थे, इन्होंने आपके साथ क्या किया, सही से बर्ताव नहीं किया। तो इसका कहीं ना कहीं कारण कौन है, हो सकता है कि मैंने इनका कारण, मैंने इनको सिखाया नहीं। और उनने अब गलती को लेना जब उन्होंने आरंभ किया, और जब देखा कि भगवान विष्णु जो थे उनके चरण कमलों में क्या लगा रहता है, तुलसी, उसकी गंध जब हमको जो 4 कुमार थे उनके नाक में जब प्रवेश किया, उनका जो बुद्धि था और भगवान के उस रूप के प्रति आसक्त हो, और इस बात का वो एक तरीके से क्या कहते हैं, गिल्टी फीलिंग करने लगे कि कहीं हमने तो गलती नहीं कर दी इस बात में, कि हम लोगों ने हमने इनको श्राप दे दिया। तो भगवान उस चीज़ का कारण बताते हैं, और क्या कारण बताते हैं कि आपने ये जो इनको श्राप दिया है, ये किसकी प्रेरणा से दिया है, मेरी ही प्रेरणा से। तो जिस प्रकार से हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे हृदय में भी क्या होता है, अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं, कभी हम लोग गुस्सा हो जाएंगे, है ना, कभी खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान को भी कभी कभी इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी वीर रस का आस्वादन करने की, और वीर रस का आस्वादन करने के लिए सामने भी तो कोई जब कंटेंडर या प्लेयर तगड़ा हो तभी मजा आता है ना, ऐसा हो कोई वो से हरा देने मजा नहीं आएगा। तो भगवान को टक्कर देने के लिए भी कौन होने चाहिए, भगवान के लोग, है ना। तो उन्होंने श्राप दिलवाया, बोला कि मेरा ही वो था इंस्पिरेशन का, आपने उनको श्राप दिया।
तो बोला गया कि या तो वो 7 जन्मों तक रह सकते थे भगवान के भक्त के रूप में, या फिर ऐसा हो कि वो 3 जन्मों में भगवान के एक विरोधी के रूप में रहे और उनसे युद्ध लड़े एक तरीके से, है ना। तो उन्होंने बोला, जो जय विजय थे, वो कहने लगे कि इतना बड़ा जो गैप है यदि आपके साथ मैं हम लोग ही हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग 3 जन्म लें, वो भी राक्षस या असुर की योनि में, तो कम से कम 3 जन्मों के बाद वापस तो आएंगे। तो उनका जो सबसे पहला जन्म हुआ वो किसका हुआ? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। तो इस प्रकार से ये हमें लोग बता रहे थे कौन? शिशुपाल, नारद रावण मुनि और युधिष्ठिर। और ये सब बताने के बाद फिर वो शिशुपाल, आरंभ रावण करते और हैं। इस प्रकार से जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे वो इस यहाँ पर पृथ्वी पर, उसके लिए भी आया अरेंजमेंट किया गया। उसके लिए जो जो असुर हैं और जो देवता है, दोनों के पिताजी जो है ना वो सेम है और उनका नाम है कश्यप मुनि। लेकिन जो माता जी हैं उनकी वो दोनों अलग हैं। एक है जिसकी जय श्री श्री राधा रमन भगवान की लेकिन उनकी माताएं जो है वो अलग है। तो एक है दिति और एक है अदिति। तो दिति से कौन उत्पन्न हुए? दिति से उत्पन्न हुए दैत्य, असुर जितने भी हैं वो सबसे उत्पन्न हुए दिति और कश्यप। और वैसे ही अदिति से कौन उत्पन्न हुए? जितने भी सभी देवता हैं वो सबसे उत्पन्न हुए अदिति से। तो उसी प्रकार से जो दिति थी उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उनके गर्भ में है। और इसमें भागवतम में वर्णन आता है कि जब उनको पता पड़ा कि उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं और इतने बड़े बड़े असुर हैं, तो उन्होंने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक उन्होंने बच्चा जो है वो बाहर ही किया, उनको जानबूझ के अंदर ही रखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, पूरे संसार में क्या करेंगे, उत्पाद होता है। लेकिन 100 वर्षों बाद फिर बोला गया, उन्होंने कश्यप मुनि ने बताया कि उत्पाद तो बचाएंगे लेकिन इनका जो वध है वो कौन करेगा? इनका वध करेंगे स्वयं भगवान करेंगे। तो इस बात से भी प्रसन्न थी। तो फिर बाहर आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली और हिरण्याक्ष जो कि वो क्या करेंगे, पूरे प्राणियों पूरा प्रचार था। जिस प्रकार से चलते हैं यहाँ पर युवा लोग भी हैं, कई लोग यहाँ पर जिम भी जाते हैं, जिम में जाने के बाद बहुत बाइसेप्स सब हो जाते हैं। और उस जब शक्ति हो किसी व्यक्ति के पास और उस शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका न मिले तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? मजा नहीं आएगा। उसी प्रकार से बोलते हैं जिम में जाता है व्यक्ति वैसे करके चलता है, अपने आप हो जाएगा। और सड़क पे जब जाएगा जानबूझ के ऐसे करेगा ताकि झगड़ा हो जाए, शक्ति प्रदर्शन कहीं पे तो करें। तो उसी प्रकार से कौन था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष के पास इतनी सारी शक्तियाँ आ गई कि वो यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी लड़ो, सबसे सारे देवताओं के पास यही होता है जैसे तो देवता लोग भी क्या करते हैं, ऐसे वरुणदेव के पास पहुँचे तो वरुणदेव जी ने बोला देखो समझ गए थे वो युद्ध लड़ने के लिए आए। वरुणदेव ने बोला देखो ऐसा है कि मेरी तो आयु हो गई है, मैं तो हो गया हूँ, आपको लड़ना है वास्तविकता में तो आप उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। तो गए घूमते घूमते पृथ्वी जो थी वो और सभी जितने भी देवता थे सभी लोग परेशान थे। और फिर क्या किया, ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के आकार के कौन निकलते, वराह रूप में भगवान निकलते। पहले तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, लेकिन धीरे धीरे वो अंगूठे के आकार से होते होते बहुत बड़ा उनका आकार हुआ। और जब उन्होंने गर्जना की तो सभी जितने भी देवी देवता थे और स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को समझ गए कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होते हैं। इस प्रकार से जब वो पृथ्वी को स्थापित कर रहे थे, नीचे से रसातल से ऊपर लेके हुए आ रहे थे, तो उसने बताया कि हिरण्याक्ष जो था उनको बहुत सारे अपशब्द बोल रहा था, बेचारे कायर पीठ दिखा के भाग रहे है ना, हिम्मत है तो सामने आ नहीं रहा, मेरे से युद्ध लड़ा। तो इस प्रकार से बोल रहे थे, लेकिन भगवान क्या सोच रहे थे कि पहले इस पृथ्वी को मैं क्या करूँ, स्थापित करूँ अच्छे से, फिर इसको वैसा उनको पृथ्वी को स्थापित किया। और जितने भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए थे, मतलब भागवतम में बहुत विस्तार से बताया है, एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट को मतलब बहुत अच्छे तरीके से कहा। फिर युद्ध हुआ और बताया कि कई देर तक युद्ध चल रहा था, देवी देवता भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो यही सोच रहे थे कि भगवान जो है इसका वध क्यों नहीं कर रहे हैं,
हिरण्याक्ष का वध क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसका परेशान है। तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक बिल्ली है कभी कभी चूहे का शिकार करती है, तो कैसे करती है, चूहे को कभी छोड़ देगी, फिर दोबारा से चूहा होता है तो उसको पकड़ के मार देगी। तो भगवान ने देखा सभी देवी का बहुत परेशान है, तो हिरण्याक्ष का वध कर रहे है ना। और हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो उनके बड़े भैया बहुत दुखी हुए। कौन? हिरण्यकश्यप, है ना। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, ये जो विष्णु है बहुत चीटिंग करते हैं, देवताओं की हमेशा सहायता करते हैं और असुरों के साथ हमेशा ऐसे करते हैं। मेरा छोटा भाई गलती क्या थी उसकी, और उनको क्या कर दिया, मार दिया, ये बात सही नहीं है। अब जब तक ये जो विष्णु हैं उनको जब तक मैं मार नहीं देता तब तक पीछा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो सारे जितने असुर थे उनको इकट्ठा करने लगे। ये जो है ना, ये जो विष्णु है इनको शक्ति कहाँ से मिलती है, जो ब्राह्मण लोग हैं इनसे शक्तियाँ मिलती है। ये जो यज्ञ करते हैं इस तरीके से इनको शक्ति मिलती है। और गाय है, गाय की जो पूजा अर्चना करते हैं इससे इनको शक्ति मिलती है। तो सारे असुरों को भेजा, और सारे असुरों को भेजने के बाद क्या हुआ, जितने भी सारे ब्राह्मण हैं उनका हत्या कर दिए, जितने भी गाय हैं उनको मार दो, यज्ञ जो है सब बंद कर दो, तो इनको शक्ति मिलना हो गई। और ये सब कार्य करते करते फिर वो पहुँचे जिनके पास जो उनकी माता थी, क्या नाम है, हिरण्यकश्यप की माता का दिति माता, और हिरण्याक्ष जो थे उनकी पत्नी का नाम था रूषा भानु। तो उनको सांत्वना देने के लिए पहुँचे, और उनको इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। तो बताते हैं कि हिरण्यकश्यप जो थे वो आत्मा के ज्ञान के बारे में किनको बता रहे थे, दिति माता और हिरण्याक्ष की पत्नी जो थी रूषा भानु, उनको आत्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, हमारा छोटा भाई हिरण्याक्ष को बता रहे थे, लेकिन आत्मा के रूप में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। आपको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर उनसे बोलने लगे कि एक बार की बात है, ये एक राजा थे जिनका नाम था सूर्यग्नि, और वो राजा युद्ध लड़ने गए, युद्ध में उनकी वक्ष स्थल पर इतनी जोर का तीर लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। और जब युद्ध क्षेत्र में उनकी रानियाँ आई तो रानियाँ इतनी ज़्यादा विलाप कर रही थी कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं करने लगी राजा सूर्यग्नि। और फिर वहाँ पर कौन आए, यमराज जी एक बालक का रूप रख के आते हैं और उनको समझाते हैं कि जिस प्रकार से दो क्रॉस पक्षी थे, उन पर एक वृक्ष पे दो क्रॉस पक्षी थे, और क्रॉस पक्षी का ऐसा है कि जोड़े में से अगर एक चला जाता है तो दूसरा जो है उसका मृत्यु हो जाता है। तो मादा पक्षी को बंदरी ने पकड़ लिया, और जो नर जो क्रॉस पक्षी था तो उसको वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगा कि अब मेरे परिवार का रक्षण कौन करेगा, अब इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कैसे इनका पालन पोषण होगा, माता भी चली गई। तो इसके वजह क्या हुआ, वो जो दूसरा था दूसरे नर पक्षी को था उसको मृत्यु हुई। और इस प्रकार से यमराज जी सूर्यग्नि की पत्नियों को समझा रहे थे कि समय जो है वो बहुत बड़ा भगवान है, और जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता है, कहते हैं कि जो नास्तिक लोग हैं तो भगवान भी बोलते हैं कि उनको मैं किस रूप में आता बोलते हैं, लोगों चया कालो बोलते हैं या कालो वस्तु, और क्या कहते हैं, मृत्यु से नष्टा है। मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। तो कहते हैं मृत्यु के रूप में मैं उनके पास आता हूँ और उससे क्या कर लेता हूँ, सारी चीज़ भर लेता हूँ। यही सारी बातें कौन समझा रहा है, हिरण्यकश्यप समझा रहे थे इसको, अपनी माता दिति माता को। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा वार्तालाप हुआ, उनको समझाया, और वो लोग समझ भी गए, दोनों उनकी माता और जो उनकी पत्नी थी। और जैसे ही वो समझ तो गए, लेकिन तुरंत ही फिर क्या था, हिरण्यकश्यप के मन में क्या कर रहा था, मैं क्या करूँगा, बदला, क्योंकि उनका बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। तो आप लोग शांति से रहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, वो तपस्या करने वाला है ना। अब मैं तपस्या करूँगा, और जब तक मैं शक्ति अर्जित नहीं कर लेता, ये जो विष्णु है इनको मारने के लिए, तब तक मैं तपस्या करता रहूँगा। और उन्होंने कितनी तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। और यहाँ पर भागवतम में बताया जाता है कि ऐसी तपस्या जो भृगु मुनि और इत्यादि ऋषियाँ मुनि थे। तो हिरण्यकश्यप जब गए तो क्या हुआ, एक अंगूठे है ना, अंगूठे के बल पर खड़े होकर, और मतलब एक पैर के अंगूठे थे, दूसरा पैर जैसे आप देखते होंगे में देखा होगा कैसे तपस्या करते हैं, एक हाथ ऊपर रख के ऐसे एक अंगूठे पर खड़े होकर एक पैर के, और क्या बोल रहे थे ऊपर आगे की तरफ देखते, और क्या बोल रहे थे ओम ब्रह्मणे नमः। और कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, तो बताया
36,000 वर्षों तक वो ऐसे ही इसी पोजीशन में रहे और ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार से 36,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया और इसका विवरण आता है भागवतम में भी बताया जाता है कि उनका जो शरीर था, उनके शरीर पर क्या हुआ, जो चींटियाँ थी और कीड़े मकोड़े जितने भी थे वो पूरा खा रहे थे। यहाँ तक कि उनका खाल, उनका जो रक्त था, उनका जो हड्डी था, सब उसका दिख रहा है। और वाल्मीकि या वाल्मीकि बोलते हैं, मिट्टी की बावली में बोलते हैं। जो चींटियाँ आप देखते होंगे ना घर में बनती हैं, ऐसा उनके शरीर के ऊपर पूरा बनता है। तो 36,000 वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और इसके बीच में जितने भी देवी देवता थे उन्होंने आके ब्रह्मा जी को ये बता दिया था कि ये जो हिरण्यकश्यपु है बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं और ये वास्तविकता में क्या चाहते हैं, आपकी ही पदवी चाहते हैं, ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं। तो आप कोई भी वरदान इनको देंगे तो आप क्या रहेगा, थोड़ा संभालने इनको दीजिएगा। तो जब वहाँ पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद पहले तो ढूंढने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये है कहाँ से, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ढूंढने लगे पहले, तो थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि एक मिट्टी का कोई घर बना हुआ है और उस मिट्टी के घर पे अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ये बताया जाता है कि प्रकृति का नियम ऐसा ही है कि जो व्यक्ति तपस्या करता है तो प्रकृति भी उसको फल देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो भले ही असुर थे और उनकी इच्छाएँ कैसे भी थी, लेकिन तपस्या के कारण वो बाध्य हुए और ब्रह्मा जी और उनके आगे प्रकट हुए। और ये बताते हैं कि क्यों प्रकट हुए थे, क्योंकि तपस्या के कारण उनके शरीर से इतनी अग्नि निकल रही थी कि वो सारे ब्रह्मांड को जला देता। देवी देवता जो थे इसीलिए परेशान होकर उनके पास आते थे। उनकी तपस्या की शक्ति से पूरे इसमें जो तापमान, जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उनका तापमान बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से उनके शरीर से इतनी ज़्यादा अग्नि प्रकट हो गई थी। तो प्रकट हुए, जल्दी से आप दीजिए नहीं तो हम लोग तो भस्म हो जाएंगे इसी की तपस्या। तो जब वहाँ पर प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले जो हिरण्यकश्यपु थे, पहले तो उनसे बोला कि आप क्या करेंगे, मुझे वरदान दीजिए इस बात का कि आप मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलने लगे, अमर कैसे बना दूँ, अमर तो मैं ही हूँ, तो मैं आपको कैसे अमर बना सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा दूसरा तरीका अपनाया। अगर अमर नहीं बना सकते तो आप क्या करें, मुझे वरदान दीजिए। उनसे कैसा वरदान, तो होते मेरी मृत्यु पहले तो कैसे बोला, अभी कितनी योनियाँ बताई जाती हैं हमारी मनुष्य की, 84 लाख। तो बोले मेरी मृत्यु 84 लाख योनियों में से किसी में से ना हो। फिर बोला ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, 12 महीने जो है 12 महीनों में से ही ना हो, न दिन में हो न रात में हो, है ना। और इस प्रकार से जितने भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कह सकते हैं वो लगा के उन्होंने बोल दिया, ना किसी पशु से ना इंसान से और इत्यादि जितनी भी सारी चीज़ें हैं उससे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, बोले मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोल दिया, ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु बोलने के बाद वो वहाँ से चले गए। और अब शुरू होता है फिर हिरण्यकश्यपु का आतंक। और हिरण्यकश्यपु जो थे ये बताया गया कि तुरंत सबसे पहले असुरों में जब शक्ति प्राप्त होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, देवता। हाँ, वहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया, है ना, वहाँ पर कब्जा कर लिया और करने के बाद क्या किया, जितने भी देवता लोग थे उनको अपनी सेवा में लगा दिया। जैसे वायु देवता जो थे, है ना, उनको बोल दिया कि जैसे यहाँ पर पंखे चल रहे हैं ना, तो हो सकता है किसी को ठंडी लगे किसी को गर्मी लगे, तो उन्होंने बोल दिया देखो ऐसा है भाई, अब जो साम्राज्य है ना वो हिरण्यकश्यपु का है। तो अभी तो ऐसा है कि किसी को ठंडी गर्मी लग सकती है, लेकिन हिरण्यकश्यपु के साम्राज्य में क्या होगा, सबके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आपको हवा चला जाएंगे, किसी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए किसी को ठंडी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो सबका पर्सनल एसी उन्होंने बना दिया, सेवा में लगाया था। फिर क्या बोला, जो अग्निदेव थे उनको रखा अपने किचन में और अग्निदेव से क्या बोलने लगे, देखो ये मेरा किचन है और यहाँ पे खाना पकेगा। और खाना कैसे पकना चाहिए, ना तो ऐसा हो कि कच्चा बने और ना ऐसा हो कि जला हुआ बने, ठीक है, उचित तापमान पर आप बनाएंगे। तो इसी प्रकार से जितने भी देवता लोग थे सभी देवताओं को उन्होंने सेवा में लगाया, है ना, और उनकी अटेंडेंस भी लेते थे सुबह को और शाम को। और यहाँ पे बताते हैं कि नारद जी भी जो थे, नारद जी भी आते थे वहाँ पर, तो उसका अलग कारण है। तो बताया कि इस प्रकार से कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा।
और जो हिरण्यकश्यप थे वो बताते हैं कि अगर वो रिपोर्टिंग अगर अपनी किसी वैसे कर देते थे तो जितने भी देवी देवता हैं पूरी सृष्टि में सब क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो हिरण्यकश्यप से बहुत परेशान हो गए और सब मतलब कहने लगे कि कब भगवान का रूप आएगा, कब भगवान का रूप आएगा। और जब हिरण्यकश्यप को तपस्या करने गए थे तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी उनका नाम था कयाधु। तो जब वो तपस्या करने गए थे तो सभी देवी देवताओं ने ये सोचा था कि ये जो कयाधु है इसके गर्भ में किनका पुत्र है, हिरण्यकश्यप का। तो बोलते हैं कि पिताजी तो है ही पहले से असुर, और अगर पुत्र भी अगर आया तो बाप बेटे मिलके पूरी सृष्टि का क्या ही हाल कर देंगे। तो उससे तो अच्छा है कि ये जो कयाधु है इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है ना, इसे यहीं पर मार दो। ये सब कब चल रहा है, वो तपस्या करने चल रहे हैं हिरण्यकश्यप। तो उस समय इंद्रदेव और जितने भी सब थे उनकी कयाधु जो माता थी उनके बालों को खींच के उनको लेके जा रहे थे और उनको मारने ही वाले थे गर्भ में। लेकिन कभी नारद जी वहाँ पर प्रकट हो गए और नारद जी प्रकट होने के बाद बोलते हैं कि आप जिनको मार रहे हो ना इनके आप मार क्यों रहे हो। तो उन्होंने बताया कि पिताजी तो वैसे ही हैं, है ना, और अगर बेटा है तो दोनों बाप बेटे हैं तो कर देंगे, पूरा किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उनको बताया कि इनके जो पुत्र हैं वो भगवान के बहुत बड़े होते हैं। तो देवताओं और असुरों में यही अंतर होता है कि जो देवता होते हैं वो ब्रह्मा जी या भगवान द्वारा दी गई बातों को बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसीलिए क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं, भगवान पसंद करते हैं देवताओं को इसीलिए। और असुर क्या करते हैं, असुर लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी शक्ति के बल पे सारी चीज़ों को हासिल कर लूँगा, सब कुछ कर, है ना। तो इस प्रकार से जब बताया तो कयाधु माता की 3 बार परिक्रमा किया उन्होंने और 3 बार परिक्रमा करने के बाद उनको प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। और नारद मुनि जो थे कयाधु माता को अपने लाए आश्रम में और उनको हिरण्यकश्यप ने कितने वर्षों तक तपस्या किया था, इतने वर्षों तक उनको भागवतम श्रवण करवाया। इनको प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज के भक्त होने के कारण देख सकते हैं कि गर्भ में ही उन्होंने इतने वर्षों तक भागवत वहाँ पर जब आए तो किसी प्रकार से हिरण्यकश्यप जो थे उनका कार्यकाल चल रहा था, देवी देवता जो थे सबको अपनी सेवा में लगा हुआ था, बहुत परेशान थे। तो करते करते क्या हुआ, जैसे होता है ना एक कंपनी के CEO होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, मैनेजर होते हैं, सब मैनेज करते हैं। तो सब कुछ देखते देखते वो फिर पहुँचे अपने घर पे और घर पर पहुँचने के बाद जो उनकी कयाधु माता थी बहुत सुंदर तरीके से, जो प्रहलाद महाराज थे उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया था, सारे कपड़े पहनाए थे और गले में हार डाला हुआ था। उन्होंने बोला जाइए आपके पिताजी आए हुए हैं और सिंहासन पर बैठे हैं, आप इसे मतलब मिल लीजिए। तो इतने सुंदर प्रहलाद महाराज लग रहे थे कि उनको देखते ही जो थे हिरण्यकश्यप जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या किया, अपने जिस प्रकार से एक पिता जो है अपने पुत्र के प्रति प्रेम करते हैं, है ना, उनको गोदी में उठा लेते हैं, उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को क्या किया, उठाया अपनी गोद में और यहाँ पर बिठा लिया। और बिठाने के बाद फिर उनसे बोलने लगे यहाँ कि आप स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना अभी हम लोगों को पढ़ाई हो जाए तो हम लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल स्टडीज़ होगा, GK होगा, पेंटिंग, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब आप विचार करिए कि अब कौन से विद्यालय में है, किसका विद्यालय, असुर है, असुर के पुत्र हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं। और किसका विद्यालय है, असुरों का विद्यालय है। क्या शिक्षा दी जाएगी असुरों के विद्यालय में, असुर लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो वही सारे एक्सपेक्टेशन था उनका हिरण्यकश्यप, किस प्रकार से मारा जाए, किस प्रकार से धोखा लिया जाए। इस प्रकार से जब इनसे पूछा प्रहलाद महाराज से कि आपका ये जो आपके जो स्कूल है, आप पढ़ाई कर रहे हैं इतने वर्षों से, आप बताइए कि आपकी सबसे अच्छी शिक्षा क्या है जो आपने सुना, जो आपने सीखा, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है। तो जो प्रहलाद महाराज हैं वो क्या उत्तर देते हैं, आप पीछे बोलिए, है ना। अभी किसने प्रश्न पूछा है, किससे, क्या पूछा है, अब उत्तर कौन दे रहे हैं, पीछे बोलिए। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना असुरवद्देहिना सदा समुद्विग्न सदा समुद्विग्न
धियाम् असद्ग्रहान् हित्वात्मपातम् गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत। और प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया? प्रश्न पूछा गया था कि आपकी सबसे अच्छी शिक्षा क्या है। हिरण्यकश्यप का एक्सपेक्टेशन क्या था? थोड़ा असुर वाली बात बताए। हमारा पुत्र तो है, असुर का पुत्र है जो सारी सृष्टि पे राज करते हैं, उनका पुत्र होगा तो एकदम बढ़िया सी शिक्षा हो जाएगा। प्रहलाद महाराज क्या बताए? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, प्रहलाद महाराज बोलते हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्ण्य देखना। तो उन्होंने ये भागवतम की है ना, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो हिरण्यकश्यप थे, हिरण्यकश्यप को पिताजी नहीं बोला, क्या बोला फिर? तो बोलते हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्ण्य देखना। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, क्या बोल रहे हैं? हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज। क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं हे असुर वर्ण्य देखना, मतलब जितने भी असुर हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो आप है ना। तो क्या बोल रहे हैं? हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त है ना। तो बोले सदा, सदा मतलब हमेशा, सम उद्विग्न है ना, कैसा रहेगा? परेशान रहेगा। धियाम असद्ग्रहात्, धियाम मतलब बुद्धि को बोलते हैं, बुद्धि से क्या रहेगा? परेशान रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं? हे असुरों में श्रेष्ठ दैत्यराज, तो बोल रहे हैं वो क्या है? हमेशा परेशान रहेगा, उसकी बुद्धि हमेशा परेशान रहेगी जो असत चीज़ों में लगा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? हित्वात्म पातम गृहमन्धकूपम, वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता। तो एक कुआं है जिसमें जल है और ऊपर से कोई गिर जाए तो बचने की कुछ संभावना रहती है, लेकिन एक कोई कुआं है जो बिल्कुल ही सूखा हुआ है तो उसमें कुछ है संभावना वैसे नहीं। तो बोल रहे हैं क्या? केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। अंधे कुआं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। इससे बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे? 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, 25-25 साल के हिसाब से होता है ना। तो बोलते हैं 50 के बाद क्या आता है? 50 के अगली संख्या कौन सी होती है? 51। तो 51 आगे आखिरी में क्या आ रहा है? 1। बोलते हैं जैसे 51 ये हो गए वैसे कहाँ चले गए? ये बोल रहे थे पिताजी से। तो बोल रहे हैं वनम गतो यद हरिमाश्रय, आपकी आयु होगी यदि आप क्या करिए? हरि भक्ति करिए। हाँ, ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं। तो बोल रहे हैं केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहाँ केवल कृष्ण भावना में व्याप्त है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था? बोला सबसे अच्छी शिक्षा आप बताइए, मैं सबसे अच्छी बेस्ट शिक्षा बता रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने पिताजी ने नहीं बोला, बोला ये सब श्रेष्ठ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी शिक्षा क्या है। बोले व्यक्ति की जब आयु हो जाए 51 वर्ष की तो क्या हो? इसे वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए और वहीं चले जाना चाहिए, है ना। तो ये जब बात सुनी तो बोले भाई कौन से स्कूल में जा रहे हैं? हमें यूनिवर्सिटी को मिली है, हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी, लेकिन ये सीट कुछ और रहा है। तो तुरंत बुलाया इनके वही टीचर कौन है? टीचर को बुलाया गया था। तो टीचर कौन थे? शुक्राचार्य के पुत्र। एक का नाम था षण्ड, दूसरे का नाम था अमर। दोनों को बुलाया तो खाने लगे, सिखाने हुई बोले अशुभों को, बोले सारी सृष्टि पे राज करने वाला मैं उसको, और मेरा बेटा ऐसा निकल जाए, बोले कोई बड़े अधिकारी हो, IAS ऑफिसर हो और उनका बेटा फेल हो जाए, कैसा लगेगा? नाक कटवा दें। बोले मैं इतना बड़ा पढ़ने है ना। तो उसी प्रकार से बोल रहे थे हिरण्यकश्यप, क्या बोल रहे थे? बोले अरे भाई क्या सिखा रहे हो तुम मुझे? कौन से स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं रहे क्या? तो षण्ड बार बोले और उनसे बोल दिया अगली बार आऊँगा ना तो इस प्रकार से सुनने को मुझे नहीं मिलना चाहिए, और आया तो आप लोगों के सिर का कर देना, है ना। भले ही ब्रह्म हत्या का पाप होता है। तो उनको बोल दिया, बोले हम तो सिखा नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं। तो बोलते ठीक है,
तो फिर बोले कि ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल में ना कोई वैष्णव जो है वो भेष बदल के आ रहे हैं, है ना, अब भेष बदल के आके सिखा रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में एक बार चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कोई जय श्री राम बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वैष्णव लोग आपके स्कूल में आ रहे हैं, चेक था। तो चंड और रमन को इस प्रकार से उन्होंने बता दिया और चंड और रमन जो थे फिर लेके गए उनको और एकांत में बिठाया और एकांत में बिठाने के बाद उससे प्रश्न पूछने लगे, भाई कहाँ से सीखे वो सारी चीज़ें। उनके जहाँ से आपने सीखा है वहीं से मैं भी सीखा हूँ। उनको बोले हमने तो सिखाया है आपको, तो बोलते नहीं आपने जहाँ से सीखा है वहीं से। तो कैसे बताते हैं कि जिस प्रकार से स्कूल होता है, तो स्कूल में हमारे क्या होता है पीरियड, 4 पीरियड होते हैं, फिर इंटरवल होता है, फिर क्या होता है फिर क्लास होती है। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, प्रहलाद महाराज जब इंटरवल होता था तो अपने जितने भी साथी थे उन सभी साथियों को बिठा देते थे और सभी साथियों को बिठा के उनको क्या यही वाली जो शिक्षाएँ हैं वो देते थे। तो एक उसमें से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो बताते हैं वो क्या कहते हैं वो। तो इस प्रकार से सब होने के बाद फिर दोबारा से तो कह रहे थे कौमार आचरित प्रज्ञो ब्रह्मांड दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। तो बोलते हैं व्यक्ति को भक्ति की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए, उन्होंने बताया उन्होंने कौमार मतलब 5 वर्ष की आयु से व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए, आध्यात्मिकता के प्रति उसका जिज्ञासा हो जाना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो ब्रह्मांड भागवता। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े महात्मा जो है भागवत लोग जो है वो ऐसा बोल रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। तो क्या कह रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन जो है वो क्या है बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं तदपि अध्रुवम अर्थम। अध्रुवम मतलब पता नहीं 1 सेकंड बाद क्या हो जाए हमारे साथ, पता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम भगवत भक्ति इसी मनुष्य के शरीर में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अन्य सारी शिक्षाएं उन्होंने दी, है ना। और ये सब कहने के बाद, सब कुछ होने के बाद हिरण्यकश्यप जो है वो दोबारा से वहाँ पर आए, है ना, अपने पुत्र से मिलने के लिए आए। और फिर दोबारा से ऐसा ही हुआ कि उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। फिर दोबारा से उनको बिठाया, जो प्रहलाद महाराज को गोदी में बिठाया और फिर दोबारा से उनसे वही प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रहलाद महाराज, प्रहलाद बेटा बताओ सबसे अच्छी शिक्षा आपने क्या सीखी। तो पहले उन्होंने क्या बताया था, पहले उन्होंने उत्तर क्या दिया था, वन चले जाना चाहिए, वनम गतो यद हरिमाश्रय। पिताजी से बोल दिया हम वन में जाइए हरिभक्ति करो, है ना। उनसे मेरा जो दुश्मन है उसके बारे में बोल रहा था। तो दूसरे में क्या बोला, तो पीछे पीछे बोल रहा। तो जब दूसरी बार हिरण्यकश्यप ने पूछा तो दूसरी बार क्या बोले, श्रवणम श्री प्रहलाद उवाच, श्रवणं श्री प्रहलाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं, पाद सेवनम, पादसेवनम्, अर्चनम, अर्चनं, वंदनम, वन्दनं, दास्यम, दास्यं, साख्यम, साख्यं, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो इति भक्तेश्चैनवलक्षणा तेश्चैव नवलक्षणा ये भगवती यथा भगवते तन्मन्ये अधिउत्तमम्। अब दूसरी बार जब प्रश्न पूछा तो क्या उत्तर दे रहे हैं, बोले प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम क्या करना चाहिए व्यक्ति को। तो बोल रहे हैं दिव्य पवित्र नाम रूप साथ सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की साधक पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, दास भाव में सेवा करना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना, उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियाँ स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर लिया है उसे सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो दूसरी बार प्रश्न पूछा उन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, तो उन्हें क्या करना चाहिए व्यक्ति को, श्रवण करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम, इतनी सारी चीज़ें करनी चाहिए। और सब क्या भगवान विष्णु को समर्पित करके सारी चीज़ें करनी चाहिए। और हिरण्यकश्यप का सबसे बड़े दुश्मन कौन थे, मैं इसे सिखा तो परेशान हो गई, आरती भी करवाते थे वो ओम जय हिरण्यकश्यप सुबह शाम की आरती करवाते थे। उनका मैं तो उनका सिखा रहा हूँ, मेरी आरती करो, ये तो सॉरी पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा गुस्सा हुए
कि अपने पुत्र को उठा के तुरंत फेंक दिया नीचे, है ना। और बोला असुरों के नाम पे एक कलंक है, इसको क्या करो, इसे मार दो, है ना। तो अनेक तरीके के उन्होंने योजनाएं रखी मारने की। और सबसे पहले क्या किया, उनकी माता को ही भेजा, बोले जहर लेके जाओ, से जहर जो है ऐसे दो। तो राजा की आज्ञा थी, माता लेके गई और प्रहलाद महाराज जो थे उनको दिया। और प्रहलाद महाराज को जब दिया तो उन्होंने बोला देखो महाराज की क्या आज्ञा, हुआ माता कृष्ण? ने तो मना कर दिया, बोले इसमें जहर है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने मुझे भगवान को पूरा विश्वास है, राजा की आज्ञा है तो मैं उसका इनकार नहीं करूँगा। तो उन्होंने दिया और कुछ हुआ नहीं। तो हिरण्यकश्यप को उनको पता पड़ा, अरे जहर दिया और मरा नहीं, तो बोला अब क्या करो, हाथी के नीचे को चलवा दो इसे। तो हाथियों के नीचे को चलवाया गया। देखो कथा सुनो, कथा उसके बाद नहीं मृत्यु हुई। तो तुम तीसरा सब बोला पूछते पहाड़ रहते से हो शुरू कर ना, दो। देखो सुना रहे हैं नरसिंह भगवान की उनकी मैंने कथा पहाड़ सुना से रहे नीचे हैं। फिर अभी दोबारा से शाम को वो सुबह को तो विक्रमवादी करते थे, शाम को प्रहलाद महाराज वापिस आ जाते थे। और वो जब देख रहे थे करते करते जब परेशान हो गए तो अब हिरण्यकश्यप को बहुत भयभीत हो गए। अब हिरण्यकश्यप को क्यों भयभीत हो गए, बोले सारी सृष्टि को चलाने वाला तो मैं हूँ, सारे जितने भी देवी देवता है वो मेरे से भयभीत रहते हैं, और ये छोटा सा बालक जिसे मैं मारने की वो कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ, इसे मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब मेरे से भी बड़ा कोई है ना, जो जिससे मतलब मैं मारना चाह रहा हूँ वो मार ही नहीं पा रहा है ना। तो मेरे से भी बड़ा कोई व्यक्ति है, कौन है ये, और कहीं मेरी मृत्यु का जो कारण है। तो फिर प्रहलाद महाराज जो थे उनको बुलाया, तुम ये कहते रहते हो कि भगवान जो है तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे भगवान बता रहे, तुम्हारे भगवान बता रहे, है ना। तुम्हारे भगवान कहाँ है ना, कहाँ पर, मतलब भगवान के मध्य में बनाए, भगवान के मध्य में विद्यमान है। तो बोले अच्छा, तो बोले हर जगह विद्यमान है, तो बोले इस खंभे में भी है क्या, बोले हाँ, आप इसको देखिए, इस खंभे में भी है। जो हिरण्यकश्यप होते क्या गए उस खंभे के पास में गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो हिरण्यकश्यप क्या गए, उस खंभे के पास गए और बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने क्या किया, मुष्टि का प्रहार किया, और मुष्टि का प्रहार करने के बाद उसके अंदर से कौन प्रकट हुए, श्री नरसिंहदेव जी। श्री नरसिंहदेव भगवान की। तो नरसिंहदेव जी प्रकट हुए और यहाँ पर उनके रूप का जो है बहुत सुंदर वर्णन किया गया है ना। और जब वो प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप को देखते हैं और उन्हें इस बात का आभास हो गया कि यही मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं है ना। तो यहाँ पर बताया गया जो श्री नरसिंहदेव जी थे वो कैसे दिख रहे थे, है ना। तो यहाँ बताया गया हिरण्यकश्यप ने अपने समक्ष खड़े नरसिंहदेव के रूप का निश्चय करने के लिए रूप को ध्यान से देखा, है ना। किसके रूप को ध्यान से देखा, नरसिंहदेव जी। हम बता रहे हैं कैसे दिख रहे थे। उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। तो आंखें कैसे दिख रही थी, गोल्डन। अभी आप देखेंगे कि अभी आज के दिन जो हमारा दिल्ली मंदिर है, इस्कॉन दिल्ली जिसको कैलाश का, तो वहाँ पर नए विग्रह आएंगे श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव जी के। तो आज ही उसका वो क्या किया गया है, स्थापना की गई है। तो उसमें जैसा विवरण बताया जाता है शास्त्रों के हिसाब से, जितने भी जो वो बनती है ना, तो मूर्तियाँ बनती हैं उसी के हिसाब से बनती हैं। तो कह रहे बात क्या भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल यानी गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी उत्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे। उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, भूतों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा तथा कमल तथा अत्यंत प्राकृतिक अस्त्र शस्त्रों से वध कर रहे थे। तो ये सारा रूप किसने देखा, हिरण्यकश्यप ने देखा। तो जिस प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिरण्यकश्यप ने बनाया था, सबको ध्यान में रखते हुए, है ना, क्योंकि भगवान हर चीज़ में सुप्रीम है ना, इसीलिए बोलते हैं सुप्रीम गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कोई सा भी आप कोई क्वेश्चन दे दोगे ना, तो भगवान सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था लेकिन भगवान ने सॉल्व कर दिया।
उनके जितने भी थे तो बोला ना घर के अंदर ना बाहर, बोला ठीक है। तो जो चौखट होती है घर की वहाँ पर रखे, बोले ना ऊपर ना नीचे, ठीक है जब वहाँ पर मारेंगे ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इससे मारे नाखून से, है ना। तो इस प्रकार से जितना भी था न दिन में ना रात में, तो संध्या काल में हमको मारा, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी सारी चीज़ें थी उसको ध्यान में रखते हुए नरसिंह देव जी ने इनका वध कर दिया, हिरण्यकशिपु को लेके उनका वध कर दिया। पेट बोला पूरा बोलते हैं हिरण्य, अभी हम गाते हैं ना नरसिंह देव जी का प्रार्थना गाते हैं, हिरण्यकशिपु वक्षस्थल शिला टंकन खाने। तो ये बताते हैं उनका जो वक्षस्थल था ना वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उस पर अगर वज्र का भी प्रहार हो जाए ना तो उसको कोई असर नहीं होने वाला। तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली जो वक्षस्थल था, उनके वक्षस्थल को और पेट को उन्होंने क्या कर दिया, नरसिंह देव जी ने। और ये था कि नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं तो माला पहनाते हैं ना पहले, तो बोले माला तो पहना ही नहीं किसी ने, तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु की जो इंटेस्टाइन थी ना और बहुत गुस्से में थे, और कोई शांत करने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी शिव जी सब उनके पास आने के लिए बोल रहे थे आप जाइए शांत करिए, आप जाइए शांत करिए, कोई शांत करने वाले नहीं। लक्ष्मी जी से भी बोला हमें, अरे आपके तो बच रहे हैं, आप जाइए उनको शांत करिए। तो लक्ष्मी जी भी देखने लगे, मेरे फोटो मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बोला अरे प्रकट क्यों हुए हैं, तो प्रहलाद महाराज जी जो हैं उनके कहने से प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज जी, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और बोला कि आप जाइए और उनको आपका जो माला पहनेंगे तो शांत करिए। तो प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और प्रहलाद महाराज जैसे ही फूलों की माला लेके जाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं नरसिंह देव जी, और ये बताते हैं कि नरसिंह देव जी क्या करते हैं, अपना गुस्सा है उसमें ताकि वो माला रहे। और प्रहलाद महाराज जो हैं उनको अपने जांघों पर बिठा के उनका आलिंगन करते हैं, और जिस प्रकार से देखते हैं कि गाय का बछड़ा जिस प्रकार से पैदा होता है तो उसकी माता क्या करती है, काटती है। तो पशुओं का ऐसे सिंह के रूप में थे भगवान, तो जो प्रहलाद महाराज थे उनका आलिंगन करने के बाद क्या करते थे, उनका काट देते थे, प्रेम प्रकट करते थे। फिर इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो है एक तरीके की उन्होंने प्रार्थनाएं की और उनसे बोला कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप क्या करिए, कोई वर मांगिए। प्रहलाद महाराज से बोला, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ भगवान, मैंने भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांग लो। बोले नहीं फिर भी मांगो। उन्हें क्या ही मांगो, तो उनके पिताजी को सदगति हो, तो बोले वो तो मैंने पहले ही दे दिया, है ना। और फिर क्या बोला, ये बोला अच्छा चलो ठीक है। तो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि जितने भी ये जो भौतिक जीव हैं ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने ही जीवन में परेशान रहते हैं, है ना। तो आप क्या करिए कि इनके दुख के निवारण के लिए आप, मैं चाहता हूँ कि जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सबको क्या मिले, मुक्ति मिले। तो इस प्रकार का ये कहते हैं कि जो भी वैष्णव है वो बोलते हैं परा दुख के दुखी। तो देखते हैं कि जीव जब भौतिक संसार में कष्ट मिल रहा है तो क्या करते हैं, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके जितने भी कष्ट हैं वो क्या है, भगवान इनको दूर करें और क्या दें, उनको भक्ति प्रदान करें। तो हिरण्यकशिपु का वैसे जो मतलब होता है वो क्या कहते हैं, हिरण्य मतलब सोना, कशिपु मतलब बेड या बिस्तर। तो क्या मतलब हुआ इसका, सोने का बेड, है ना, गोल्डन। तो इसको ये प्रासंगिकता ये है कि भौतिक संसार में हम अनेक तरीकों के चीज़ों का संग्रह करना चाहते हैं और उनका संग्रह करके क्या करना चाहते हैं, हाँ भोग करने की प्रवृत्ति है। तो चीज़ को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके किसके भोग के लिए, हिरण्यकशिपु क्या चाहता था, कौन की कीरत, मेरी बात सब माने, प्रोपराइटर कंट्रोलर जो है कौन है, मैं हूँ। सारे लोग मेरी बात माने, सारी सृष्टि मेरी है और सब किसके आनंद के लिए है, मेरे आनंद के लिए है। लेकिन हमने देखा क्या, तो जो व्यक्ति ऐसा चाह रहा था क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, तो बोलते हैं सबसे पहली हार्ट सर्जरी जो की थी, एक बार भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का मुंबई का एक पेशेंट मिलते बोले, तो देखा कि वहाँ पे फोटो लगा हुआ था नरसिंह देव जी जैसे मार रहे थे। तो ये कौन है, उन्हें फर्स्ट सर्जरी की मैंने बताई, सबसे पहले सर्जरी उन्हें ऑपरेशन हुआ था, उन्हें ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। बोले क्या, ऑपरेशन सक्सेसफुल, उन्हें दिव्य गति प्राप्त हुई, हिरण्यकशिपु को पेशेंट डेड। तो बताया कि हिरण्यकशिपु मतलब यही जो हमारी भोग करने की प्रवृत्ति है, तो हम भी एक तरीके से क्या है, छोटे छोटे हिरण्यकशिपु होते हैं सर। हम सबको भी क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और श्री नरसिंह देव जी जो हैं वो मुख्य रूप से बताए जाते हैं कि जो भी भक्त लोग हैं
उन सभी भक्तों के कष्ट का जो निवारण करते हैं। कई सारी कथाएं हैं जिसको में भी आप जानते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे मायापुर वाला हमारा जो मंदिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटन का देव है, तो वहाँ पर इसीलिए नरसिंह देव जी के विग्रह आए हैं। वहाँ के जितने भी भक्तों की परेशानियाँ हैं उनको हाल की, तो हमें भगवान से श्री नरसिंह देव जी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो क्या करें, हमारी भक्ति जो है उसकी रक्षा महाराज की जय। हरे हरे कृष्णा। क्या कर रहे हो कृष्णा? हाथ लगा तो दिया आपने सॉन्ग है हाँ ले लो, आगे जाके प्रसाद ले लो। राघव 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 कृष्णा प्रसाद ले लो, कृष्णा प्रसाद ले लो। ले, ले। ले लो। कृष्णा कृष्णा ले लो। कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो। अभी देंगे। प्रभु जी टेंशन में तुम ऐसे लटके रहो, देंगे अभी मिलेगा। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमने प्रसाद आज आना नहीं, कोई वो नहीं था ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ले आओ बड़े खुश। हाँ वो बाहर था ना, गया था। तो ब्राइटनेस ऐसे कम कर लिया करो तो सही से पिक्चर आएगी। ऐसे ऐसे है, ऐसे कोई